मतलब ये छु करान यम सन्स गबत ये छु करान यम सन्स गबत हु छु वनान ये गस न ब्रोंट पकुन ये छु वनान हु गस न ब्रोंट पकुन। तो जहाँ से मैं आई थी वहाँ इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, इतना ज़्यादा बैठ के गॉसिप हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जी गॉसिप हो रहा ये छु सारी कुनी ये छु कह बोर्ड थोद ये प्रेसिडेंट युस छु सु छु त्यूता ज़्यादा मतलब युस अख जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय आसस तमिस छु सु तिथ कन कथ करान जन छु सु तमिस क्लोज। मेरी फॉर्मर पार्टी में इतना ज़्यादा वेनम भरा हुआ था पीसी के खिलाफ या बाकी पार्टीज़ के खिलाफ। ये बाकी क्या सोच रही थी वो पार्टियां जहां पे आप रहे? बिस्मा मीर जो एक एक्ट्रेस हैं और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई वक्फे तक ये काम कर चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है सज्जाद लोन की सदारत में। सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, हाल ही में आपने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। सबसे पहले आपसे जानना चाहें वजूहात क्या रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाना और इस मौके पर जाना जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत लग रही है, तो क्या वजूहात रहे आप? देखिए रीज़न जो था वो मेरा पर्सनल रीज़न था। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया या कुछ गलत हुआ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं लोगों तक अपनी आवाज़ और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि अल्टीमेटली गोल ये है कि लुकन हिंद शिकारीन खिदमत। बिल्कुल। और सजाद साहब ने मुझे एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अपनी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसके मज़ीद जैसे ही मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, जो प्रोसेस था स्टार्ट से लेकर अभी तक का, वो ये था कि आई वॉज सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर इक्वल। यहाँ पे आई फेल्ट वेरी सेफ एंड आई फेल्ट लाइक यू नो दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई हैव नेवर बिन बिफोर एंड मुझे ये जगह चाहिए, मुझे इस जगह पे रहना है, यहाँ पे काम करना है और यहाँ से लोगों का काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। लोगों क्या की नेशनल कॉन्फ्रेंस में सफोकेशन महसूस हो रही थी? देखिए आई वुड नॉट कॉल इट सफोकेशन बट मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था जो कि वेनमलेस हो। मेरी फॉर्मर पार्टी में इतना ज़्यादा वेनम भरा हुआ था पीसी के खिलाफ या बाकी पार्टीज़ के खिलाफ। ये बाकी क्या सोच रही थी वो पार्टियां जहां पे आप रह चुकी हैं पीसी के खिलाफ? कौन सा जहर था? खैर एक देयर वाज सो मच वेनम इनसाइड ऑफ एवरीबडी ओवर देयर that I wanted to go out, I wanted to look for opportunities, and then when this opportunity came to my door, I was thrilled because this place was something which I always needed। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग जिनके बाप दादा कोई मिनिस्टर्स या एमएलएज नहीं रह चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे एक ऐसी सेफ जगह बनाई गई है, कि ऐसी सेफ प्लेस बनाई गई है कि सजाद साहब एज अ पॉलिटिशियन मैं पहले से उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन रह चुकी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था उनके ट्वीट्स पढ़ना या उनके वेयर अबाउट्स जानना। As a politician, he has done so much for people, and apart from that, ये छु सारी कुनी ये छु कह बोर्ड थोद ये प्रेसिडेंट युस छु सु छु त्यूता ज़्यादा मतलब युस अख जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय आसस तमिस छु सु तिथ कन कथ करान जन छु सु तमिस क्लोज दोस्त। तो he relates to people because he's been a common man, he's started from like zero। So this was something which was the most attractive point of this political party, and apart from that they are mostly people from our party now, People's Conference. They are educated and they know how to help people। And about Sajad Sahab, I have only heard good things about him, but ever since I met him, ever since I got here, मुझे लगा कि अरे ये क्या है, इनके यहाँ तो बस पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। जहाँ से मैं आई थी वहाँ इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, इतना ज़्यादा बैठ के गॉसिप हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में
जी, गॉसिप हो रहा है, इट्स फुल ऑफ टॉक्सिसिटी, कोई पुश नहीं कर रहा है किसी को पॉजिटिव चीज़ के लिए. बट ऑन द अदर साइड इस पार्टी में इट्स जस्ट दे आर ऑलवेज वर्किंग. इक्वालिटी. Equality is there, but they are always working and always onto something. अच्छा, बिस्मा मीर जो हैं एक एक्टर हैं, आज भी एक्टिंग करती हैं, तो सियासत में किस तरीके से रुझान रखती हैं? क्योंकि आप बहुत पहले से हैं मगर अब सामने आ रही हैं, तो लगता है कि हर एक यूथ को जो है सियासत में आना चाहिए और अपना विजन है, जिसका विजन अच्छा हो, कहीं ना कहीं लोगों की हिमायत करनी चाहिए. देखिए, मैं अपनी बात करूंगी. मैंने 5 साल पहले शुरू किया था और मैंने एक मामूली सा पोस्ट था डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का, उससे स्टार्ट किया था फॉर वुमेंस विंग. एंड अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, बेशक अगर यूथ जो है, अगर पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हेल्पिंग और सर्विंग पीपल, तो उनको डेफिनेटली पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए. Because there are good people and there are bad people around, and you just have to figure out कि आपको कैलकुलेट करना है कि what is going to be beneficial for the society. अच्छा, कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं या फिर कश्मीर इस वक्त जिस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से देखती हैं आप हालातों को? हालातों को देखिए, पहले के टाइम पे जो था, बहुत ज़्यादा लूट मची थी. डायनेस्टिक रूल चल रहा था और पहले दादा था, फिर बेटा था, अब उसका बेटा है, अब उनके 2 बेटे हैं. ये इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा क्लियरली उनकी तरफ है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिन्होंने लूट मचाई. तो सजाद साहब अगर पावर में आए तो लोगों की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती हैं, क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है कि सजाद साहब जब एमएलए रह चुके थे तो उन्होंने कितना कुछ लोगों के लिए किया. क्लियरली प्रूफ्स है और विटनेसेस है उस चीज़ के. तो होपफुली अगर पूरी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने सजाद साहब को वोट किया और उन्होंने पहचाना कि कौन उनका अपना है, कौन उनको अपलिफ्ट करेगा, ना कि गिराएगा, ना कि उनका खून चूसेगा, तो बेशक सजाद लोन पावर में आने के बाद कश्मीर को बदल देंगे. किस तरीके से देखते हैं आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब थे तो वहाँ भी काम कर रहे थे, और कितना ब्रेक आपने लेकर जो है पीसी ज्वाइन किया? देखिए, मैं टॉक्सिसिटी से काफ़ी परेशान हो गई थी. बिकॉज़ आई वॉज एट अ प्लेस जहाँ पे मतलब ये छु करान यमसंस गर्बत, ये छु करान यमसंस गर्बत, हु छु वनान ये गस न ब्रोंट पकुन, ये छु वनान हु गस न ब्रोंट पकुन. तो मैंने रिसर्च किया, मैंने टाइम लिया, मैंने हर किसी पार्टी के बारे में पढ़ा और अपनी रिसर्च करके देखा कि मैं कहाँ पे फिट हो जाऊँगी एज अ ह्यूमन. क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, द गोल इज़ टू सर्व पीपल. मुझे लोगों की मदद करनी है और उसके लिए मुझे पीसी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब रीच आउट कर सकती हूँ. आई कैन स्पीक. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट पीसी इज़ दैट यहाँ कोई किसी को हराने में या जिताने में, हाँ, यहाँ सिर्फ लोगों की भलाई और काम पे फोकस हो रहा है. It's just a party with so much of creativity and productivity that our leader has this vision where he's like always dreaming about big things and inshallah will make it possible. उम्मीद करते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा. इस वक्त तमाम जम्मू कश्मीर का यूथ इंतखाबात का इंतज़ार कर रहा है और जिस तरीके से अब वक्त आगे बढ़ रहा है, इलेक्शंस की तैयारियां भी देखने को मिलेंगी, तो तमाम लोगों से क्या कुछ गुजारिश और अपील रहेगी आपकी? मेरी ये गुजारिश रहेगी कि लोगों को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए अब, क्योंकि जो यहाँ इतने सालों से ख़ानदानी राज चल रहा है और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे लोगों के साथ गलत हुआ, कितने सारे लोगों को जेल भरवाया गया, कितने सारे लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ और अभी तक उन्हें जस्टिस नहीं मिला है, किसी को भी जस्टिस नहीं मिला है. कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जस्टिस कश्मीरियों के साथ नहीं हुआ है. वो जस्टिस रीज़न डायनेस्टिक रूल रहा है, क्योंकि आपको एक सिल्वर प्लेट में सब कुछ मिला था. आपको सिल्वर प्लेट में 3 दफ़ा
पास्ट में परोसा हुआ मिला। और उसकी वजह से जो लोग थे, लोगों को लग रहा था कि शायद यही है, लेकिन ये नहीं है। वो सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम हैं और बस हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को अभी का जो यूथ है, दे आर ओपनिंग देयर आइज, दे आर सीइंग कि नहीं, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, कौन सही है लोगों के लिए, कौन गलत है लोगों के लिए। अब जो कुछ लोग हैं जो अभी भी शायद ये समझते हैं कि वो लोग उन्होंने कश्मीर के साथ कुछ अच्छा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरियों का अगर ये हाल है तो ये हाल सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो डायनेस्टिक रूल यहाँ पे चला रहे थे और अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये एक मुहिम रहेगा कि हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी बिस्मा मीर, जिन्होंने हाल ही में जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है। इससे पहले काफ़ी वक्फे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रह चुकी हैं। और मज़ीद देखने वाली ये बात होगी कि आखिरकार किस तरीके से यूथ जो है बाकायदा तौर पर इन चीज़ों की ओर रुझान करता है और आने वाले वक्त में भलाई और बहबूदी के लिए काम करता है। और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए सोचा जाए, काम किया जाए और इनकी आवाज़ उठाई जाए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।